चांदनी सरावगी एक बार फिर से आप सभी के सामने आ गई हूं आपके प्यारे, आपके फेवरेट टेलीविजन शो वाह जिंदगी सीजन 2 के पहले एपिसोड को लेकर। वाह जिंदगी सीजन 1 के 135 सक्सेसफुल एपिसोड्स के बाद लोग इंतजार कर रहे थे सीजन 2 का, पर हम चाहते थे कि हम जब वापस आए एक धमाके के साथ आए। और कहते हैं ना कि इंतजार का फल मीठा होता है। हमारे नए दर्शकों को मैं बताना चाहूंगी कि वाह जिंदगी टेलीविजन शो का मकसद क्या है। करीब 1.25 अरब की आबादी वाले हमारे इस भारत देश में हर कोई सफलता चाहता है, पर सफलता हर किसी को नहीं मिलती है। यह मिलती है सिर्फ उन्हें जो मजबूत इरादों के साथ संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, अपने लक्ष्य की ओर पूरी ध्यान से, पूरी एकाग्रता के साथ लगे रहते हैं। तो वह जिंदगी के सीरीज में हम आपके सामने लेकर आएंगे ऐसे व्यक्तियों की आत्मकथा जिन्होंने ना सिर्फ अपने लिए सफलता हासिल की, अपने परिवार के लिए मेहनत करके सब कुछ हासिल किया, पर उनके साथ साथ समाज के लिए न जाने कितना कुछ कर गए। जिन्होंने ना सिर्फ अपने व्यवसाय से लोगों को रोजगार दिया, पर उसके साथ साथ सामाजिक एवं धार्मिक कार्य करके उन सभी की जिंदगी को बना दिया वाह जिंदगी। वाह 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 जिंदगी, ऐसी जिंदगी हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी। कभी थी धूप जिंदगी, कभी है शाम, जीते हैं जिंदगी के हर एक गाँव। जाने ज़माना ये जाने आलम, चलते हैं साथ यूं खुशी और गम, खुशी और गम। वाह 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 जिंदगी, ये जिंदगी हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी। वाह जिंदगी सीजन 2 के एपिसोड में मैं आपके सामने ला रही हूं कोलकाता के एक ऐसे व्यक्ति की आत्मकथा जिन्होंने अपने साथ साथ न जाने कितने लोगों की जिंदगी को बना दी वाह जिंदगी। उन्हें ना सिर्फ कलकत्ता पर कलकत्ते के साथ साथ पूरे भारत समाज पहचानता है, जानता है। जी हाँ, आज हम खास मुलाकात करने जा रहे हैं पृथ्वी ग्रुप के चेयरमैन विजय गरोड़िया से, जिन्होंने व्यवसायिक, सामाजिक और धार्मिक कार्य करके न जाने कितने कितने लोगों की जिंदगी को बनाई है वाह जिंदगी। हाथ बढ़ाकर चांद को छूने की ख्वाहिश हर कोई रखता है, लेकिन उस सपने को हकीकत में बदलना सबके लिए मुमकिन नहीं। ऐसी ही शख्सियत है पृथ्वी ग्रुप के चेयरमैन, उद्योगपति एवं समाज सेवी श्री विजय कुमार गाड़ोदिया की, जिन्होंने जीवन की शुरुआत भले ही साधारण रूप में की हो, लेकिन अपने परिश्रम, लगन, निष्ठा और संकल्प बल से अपने आप को असाधारण बना लिया है। विजय जी, वाह जिंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। धन्यवाद चांदनी जी, और मेरे को भी वाह जिंदगी के साथ जुड़कर बहुत अच्छा लग रहा है। विजय जी, आप हमें अपने माता पिता के बारे में कुछ बताएं, क्योंकि हमारे दर्शक हम सभी जानना चाहेंगे उनके बारे में। मेरे पिताजी 150 साल पहले हमारे फोर फादर्स सब राजस्थान से माइग्रेट होकर आसाम में सेटल डाउन हुए थे, और मेरे पिताजी बहुत ही एक सरल स्वभाव के और बहुत ही मेहनती और कर्मठ इंसान थे, और उनका जो व्यापार था
वो केन बास्केट लोग मैन्युफैक्चरिंग करते थे जो टी गार्डन्स में लगती थी। मेरी माताजी के बारे में जो मैं बोलना चाहूँगा कि वो हरदम हम लोग के लिए प्रेरणा की स्रोत रही हैं। उन्होंने हरदम हमारी पढ़ाई से लेकर आगे कैरियर बनाने तक हरदम उन्होंने हमें मार्गदर्शन किया है। विजय जी ने अपनी सहजता, सरलता और सच्चाई के साथ कभी समझौता न करते हुए उन आदर्शों को कायम रखा है जो उन्हें विरासत में मिले हैं। विजय कुमार गाड़ोदिया का जन्म 26 अगस्त 1957 को असम के छोटे से शहर तिनसुकिया में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा भी वहीं हुई। पिता राम गोपाल जी गाड़ोदिया एक मेहनती एवं कर्मठ व्यक्ति थे जिन्हें सच्चाई और ईमानदारी में गहरी आस्था थी। अपने पुत्र को भी उन्होंने सदैव यही सिखलाया। माता श्रीमती नारायणी देवी ने एक गृहिणी होते हुए एवं स्वयं बहुत पढ़ी लिखी न होते हुए भी अपनी संतान की शिक्षा और सद संस्कारों के विकास पर हमेशा बल दिया। 1975 में मैट्रिक पास करने के बाद विजय जी ने गुवाहाटी में छोटी सी नौकरी से जीवन की शुरुआत की। कुछ समय बाद तिनसुकिया में उन्होंने अपना कार्य शुरू किया। अपने पैरों पर खड़े होकर विशाल उद्योग खड़ा करने का सपना लिए युवा विजय ने वायर फेंसिंग उद्योग में कदम रखा। कठिन परिश्रम एवं स्वच्छ नीतियों के कारण सफलता ने उनका साथ दिया। धीरे धीरे उनके कदम महत्वाकांक्षी योजनाओं की ओर बढ़ने लगे। पहले प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन एवं स्टील फैब्रिकेशन जैसे कार्यों में सफलता हासिल की। 1981 में उन्होंने टिम्बर उद्योग के क्षेत्र में कदम रखा। अगले 10 वर्षों में आपका समूह प्लाईवुड व विनियर उत्पादन के क्षेत्र में देश के अग्रणी समूहों में गिना जाने लगा। वन संबंधित उद्योगों में आपके लंबे व उपयोगी अनुभव से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए अरुणाचल प्रदेश सरकार ने अपने संस्थान अरुणाचल प्रदेश वन निगम लिमिटेड का आपको निदेशक मनोनीत किया। विजय जी का कार्य अच्छा चल रहा था, किंतु इन छोटे मोटे कार्यों से उन्हें संतोष नहीं था। उनकी सोच बड़ी थी और सपने भी बड़े थे। वे चाहते थे कि एक विस्तृत कार्य क्षेत्र और दायरा अपने लिए खोलें। अब तक वे पृथ्वी की शुरुआत कर चुके थे। उसी ग्रुप को एक नया रूप, नया विस्तार देने के लिए विजय कुमार गाड़ोदिया ने महानगर का रुख किया, जहां से शुरू होती है उनकी कामयाबी की दास्तान। सीमेंट, पावर, स्टील, रियल एस्टेट और कृषि जैसे भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कार्य करते हुए उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सफलता उनके कदम चूमती गई और आज पृथ्वी एक विशाल वट वृक्ष का रूप ले चुका है, जिसकी कई शाखाएं हैं। ऐसा ही व्यक्तित्व है विजय जी का भी, जो फलों से लदे उस वृक्ष की सदृश है जो और झुक जाता है। न केवल वह फल देता है, बल्कि पथिकों को छांव भी सुलभ करवाता है। विजय जी, कई बार हम ऐसे लोगों से अपनी ज़िंदगी में मिलते हैं जो हमें कहीं ना कहीं प्रेरित करते हैं, और अगर हम आपकी बात करें तो आपने एक बहुत कम उम्र में जो सफलता हासिल की है, आज आप जिस मुकाम पे पहुंचे हैं, उसके लिए आपको किसने प्रेरित किया है? वो शख्स है मेरी माँ, जिन्होंने बहुत ही कठिन परिश्रम कर हम लोगों को पढ़ाया। हमें पढ़ाई लिखाई में हर जगह उन्होंने, उस समय ट्यूशन नहीं हुआ करते थे, वो खुद पढ़ाती थी हम लोगों को, और हरदम सही रास्ते पर चलने के लिए हमें उन्होंने प्रेरित किया। विजय गाड़ोदिया से आत्मकथा का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, पर अभी वक्त हो गया है लेने का एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि मैं यहीं पर आपका इंतजार कर रही हूं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का वाह जिंदगी सीजन 2 में स्वागत है। चलिए हम देखते हैं विजय गाड़ोदिया की आत्मकथा। पृथ्वी ग्रुप के अध्यक्ष में रूप में विजय जी की दूरदर्शिता, नए संभावनाओं की तलाश की ललक और जोखिम उठाने की वृत्ति ने उनके व्यवसाय को नई बुलंदियों पर पहुंचाया है। सीमेंट उनका प्रमुख व्यवसाय है, जिसके प्लांट मेघालय एवं असम के
बदरपुर एवं गुवाहाटी शहरों में हैं। श्री गाड़ोदिया ने सन 2001 में बराक वैली सीमेंट्स के नाम से प्रथम सीमेंट प्लांट की स्थापना की तथा उसी क्रम में मेघालय सीमेंट्स लिमिटेड एवं फिर गुवाहाटी में टॉपसेम इंडिया जैसे विशाल प्रोडक्ट्स लगाए। पृथ्वी ग्रुप का टॉपसेम सीमेंट ब्रांड आज उत्तर पूर्व का लीडिंग सीमेंट ब्रांड है। कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में भी गाड़ोदिया जी का समूह उत्तर पूर्व में अग्रणी है। इसके अतिरिक्त फेरो एलॉय मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट पृथ्वी ग्रुप की प्रमुख गतिविधियां हैं, जिनके अंतर्गत कास्टिंग मशीन, फर्नेस रूट, टीएमटी क्यूएसटी बार एवं रोलिंग मिल शामिल हैं। पृथ्वी ग्रुप ने अब अपने बिजनेस प्रोफाइल का विस्तार करते हुए विदेशों में भी इकाइयां स्थापित की हैं। लागोस, एक्रा एवं कीनिया के मोम्बासा के निकट उन्होंने अनेक स्टील प्लांट्स लगाए हैं। इन इकाइयों का टर्नओवर सैकड़ों करोड़ों में होने के साथ साथ इन इकाइयों में सैकड़ों लोगों को रोजगार भी उपलब्ध हुआ है। उद्योग व्यवसाय विस्तार के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण कदम जो विजय गाड़ोदिया जी ने उठाया है, वह है बीमार चाय बागानों का अधिग्रहण एवं उनकी पुनः शुरुआत। इनमें काम करने वाले श्रमिक बेरोजगारी की वजह से भूखमरी की कगार पर पहुंच गए थे। विजय जी को ये प्रेरणा मिली कि वे गुम्बीरा, सिंगला चेड़ा और चारगोला जैसे 6 बागानों का अधिग्रहण करें। अपने प्रयास से उन्होंने न केवल इन बागानों को पुनर्जीवित कर फायदेमंद बनाया, बल्कि वहां काम करने वाले हजारों श्रमिकों और उनके परिवारों को खुशहाली एवं अच्छी जिंदगी भी दी। उनके पुत्र निशांत गाड़ोदिया आज उनके व्यवसाय को भलीभांति संभाल रहे हैं। एमबीए की डिग्री प्राप्त निशांत मुख्यतया फेरो अलॉय का कार्य देखते हैं। पृथ्वी ग्रुप की भविष्य की कुछ योजनाओं को जानना चाहेंगे। भविष्य के लिए बहुत सारी योजनाएं बनी हुई हैं और अब हमारी नेक्स्ट जनरेशन आ गई है। मेरा बेटा भी अभी बिजनेस में लग गया है, मेरी बहू भी बिजनेस में मेरे साथ में जुड़ी हैं और मैं चाहता हूं भविष्य की सारी योजना ये आपको बताएं। निशांत जी, आपके पिताजी ने पृथ्वी ग्रुप की सारी जिम्मेदारी अब आपके कंधों पर डाल दी है। आज की अगर हम बात करें तो पृथ्वी ग्रुप ईस्टर्न इंडिया के टॉप की कंपनीज में आता है, तो आपने ऐसी क्या प्लानिंग की है कि जल्दी ही वो इंडिया के टॉप की कंपनीज में आए? ऐसा है कि पिछले कुछ वर्षों में हमने कुछ पर्टिकुलर फील्ड्स में एक एक्सपर्टीज़ हासिल की है मैन्युफैक्चरिंग में, जो कि स्टील में है, सीमेंट में है। फिर हमने एग्रीकल्चर में काफ़ी रिसर्च किया है, उसमें भी कुछ एक्सपर्टीज़ हम हासिल कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो आगे ऐसी प्लानिंग है कि इन जो कुछ वर्षों में हमने जिन इंडस्ट्रीज़ में एक्सपर्टीज़ हासिल की हैं, हम उसी एक दिशा में आगे बढ़ें ताकि हमारा जो प्राप्त किया हुआ एक्सपर्टीज़ है, हम उससे जो भी इंडस्ट्री में कदम रखें उसको और सक्षम बना सकें। अभी हम जो भी किस्म के काम करते हैं वो इंडिया में ईस्टर्न इंडिया से उत्पन्न हुआ है। फिर हमने वेस्टर्न इंडिया में एक्सपेंशन किया है, फिर इंडिया के बाहर अफ्रीका में एक्सपेंशन किया है जहां हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं। तो मेरा आगे का प्लान ये है कि 10 इंडस्ट्रीज़ में काम नहीं कर कर हम 2 इंडस्ट्री में 10 काम करें और सिर्फ ईस्टर्न इंडिया या इंडिया में नाम नहीं कमाए बट विदेश में भी नाम कमाए। निशांत की पत्नी और विजय जी की पुत्र वधू श्रुति केडिया गाड़ोदिया भी उच्च शिक्षित हैं, जिन्होंने फाइनेंस और मार्केटिंग में डुअल स्पेशलाइजेशन किया है। विवाह से पूर्व वे मुंबई में इन्वेस्टमेंट बैंकर के तौर पर कार्य कर चुकी हैं। श्रुति अब कॉर्पोरेट फाइनेंस, रियल एस्टेट और एग्रीकल्चर का कार्य पृथ्वी ग्रुप में देखती हैं। श्रुति, आमतौर पे देखा जाता है कि आज की लड़कियां हायर एजुकेशन लेती है, जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहती है, बट जहां एक बार उनकी शादी होती है वहीं पे वो शायद सब कुछ धीरे धीरे छोड़ती चली जाती है और एक हाउसवाइफ बन के रह जाती है। पर आपके केस में हम देख रहे हैं कि चीज़ें अलग है, कोई एक खास चीज़ है और वो खास ये है कि आपने सब कुछ छोड़ा नहीं है। आप अपने एजुकेशन का सदुपयोग कर रही हैं एंड अपने फैमिली बिजनेस को ना सिर्फ ज्वाइन किया है, उसे आगे भी बढ़ा रही हैं। तो उसके बारे में हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे।
मैं हमेशा से ये बिलीव करती थी कि लड़का हो या लड़की, हमेशा से सबको अच्छा काम करना चाहिए, बाहर का अंदर का सबको सभी चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। और इस बिलीफ को मेरे नए फैमिली, मेरे पापा, मम्मी, दादी और सब सदस्य बहुत सपोर्ट किए। इस पापा से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, कैसे अपना काम ऐसे करना ताकि किसी और को तकलीफ़ नहीं हो, हमें भी मुनाफा हो और सबको भी मुनाफा हो। ये मैंने पृथ्वी ग्रुप में सीखा है। अपनी व्यावसायिक सफलताओं के लिए विजय जी को अनेक सम्मान एवं पुरस्कार मिले हैं, जिनमें पूर्व प्रधानमंत्री श्री HD देवेगौड़ा ने नेशनल सिटीजन्स अवार्ड 1995 में विजय कुमार गाड़ोदिया को प्रदान किया। लायंस क्लब, पूर्वांचल नागरिक परिषद, नागरिक स्वास्थ्य संघ, असम प्रोडक्टिविटी काउंसिल आदि अनेक संस्थाएं हैं जिनसे उन्हें प्रशस्ति पत्र प्राप्त हुए हैं। इतनी व्यस्तता के बावजूद विजय जी ने कभी सामाजिक एवं पारिवारिक दायित्वों को नजरअंदाज नहीं किया। अपनी माता का आज्ञा पालन और उनकी सेवा वे अपना परम कर्तव्य मानते हैं। मेरे लिए बहुत गर्व की बात है जो मेरे लिए ऐसा बेटा पैदा हुआ है, उसे मैं बहुत खुश हूँ। मेरे परिवार के लिए बहुत खुश हूँ। आज के ज़माने में इतने मेरे लिए करते हैं, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। 3 परिवार है मेरे, तीनों खुश रहे, बस यही भगवान से प्रार्थना। मेरे पापा हमेशा मेरे आइडल रहे हैं, बिकॉज़ पापा ने हमेशा मेरे को और भैया को इक्वल रखा है, हमेशा मेरे को एक लड़के जैसे ट्रीट किया है। ही इज़ ऑलवेज गिवन अस अ लॉट ऑफ करेज इवन दो वी वर गर्ल्स। मेरे फैमिली में मैं सबसे पहली लड़की थी जो बाहर जाके पढ़ी थी। दैट वाज ओनली बिकॉज ऑफ पापा एंड मम्मी, एंड आई ऑलवेज अप्रिशिएट कि उन्होंने हमें ये हिम्मत दिया कि हम खुद अपने कैपेबिलिटी पे ये दुनिया देख पाएँ। एंड वन थिंग आई लव अबाउट दैट इज़, अपने बच्चों को तो शायद सभी प्यार करते हैं, बट पापा ने अपने बच्चों को तो प्यार किया ही, प्लस दूसरे के बच्चों को भी बहुत ज़्यादा उन्नति की तरफ, उनका एजुकेशन की तरफ बहुत ज़्यादा हेल्प किया है, जिससे आई फील वेरी प्राउड ऑफ माई डैड। और मैं उनको ही हमेशा फॉलो करना चाहती हूँ। मेरे पापा हमेशा से ही हमारे मार्गदर्शक रहे हैं। वो डिसिप्लिन उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और बचपन से ही उन्होंने हमें ये सिखाया है कि अपनी लाइफ डिसिप्लिन के साथ रहना चाहिए। और पापा ने हमेशा अपने बिजी शेड्यूल से हम सभी के लिए टाइम निकाला है। ही इज़ नॉट ओनली अ बिजनेसमैन बट ऑल्सो अ वेरी गुड फैमिली मैन. He is a very big inspiration for me, and one thing that I can really learn from Papa is that he is very committed to his words. वो जो बोलते हैं हमेशा करते हैं. विजय जी की धर्म पत्नी श्रीमती बीना गाड़ोदिया भी अपने को सौभाग्यशाली मानती हैं कि उन्हें विजय जी जीवन साथी के रूप में प्राप्त हुए, जिन्होंने निष्ठापूर्वक अपने सभी कर्तव्यों का निर्वहन किया है. बीना जी, विजय जी को आज पूरा समाज बहुत अच्छे से जानता है, पर उनको सबसे ज़्यादा अच्छे से आप जानती हैं क्योंकि आप उनके दिल के सबसे करीब है. तो ऐसी क्या खास बात है उनमें, या उनकी कोई ऐसी अच्छी बात जो आपको बहुत अच्छी लगती है, आपके दिल को छूती हो? मैं आज अपने को बहुत ही भाग्यशाली मानती हूँ कि विजय मेरे हस्बैंड है. उनका सरल हृदय, उनकी सादगी एंड उनके उच्च विचार हम सबको प्रभावित करते हैं. वो एक बहुत ही अपनी बिजनेस में व्यस्त है, फिर भी अपनी व्यस्तता के बीच में भी अपने परिवार के लिए समय निकालते हैं. और वो शुरू से ही बिजनेस में बहुत फोकस्ड है. अपनी कड़ी मेहनत और सच्ची लगन से उन्होंने इस पृथ्वी ग्रुप का निर्माण किया है. और उन्होंने बिजनेस में अपने परिवार के साथ साथ अपने पूरे रिश्तेदारों को भी जोड़ रखा है. आज मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि जब भी ज़रूरत पड़ती है वो अपने रिश्तेदार या परिवार या दोस्तों को हर तरह की सहायता करते हैं. होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो.
बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो। ना उम्र की सीमा हो, ना जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, नई रीत चला कर तुम, ये रीत अमर कर दो। और अब फिर से वक्त हो चुका है लेने का एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत। ब्रेक के बाद मैं चांदनी सरावगी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं और हम बढ़ चलते हैं अपनी उसी मंजिल की ओर। भ्रमण उनका प्रिय शौक है। देश विदेश में छुट्टियां मनाना उन्हें बेहद पसंद है। अब तक विश्व के 50 से अधिक देशों की वे यात्रा कर चुके हैं। इसके साथ साथ एक और बात जिससे उन्हें खुशी मिलती है वह है किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना। अपने कर्मचारियों के लिए उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज और प्लांट्स के निकट आवासीय कॉलोनियां बनवाई हैं। उनके लिए स्कूल, अस्पताल आदि बनवाकर उन्हें हर संभव सुविधा प्रदान की है। अपने इन गुणों के बल पर विजय जी ने स्वयं एक सफल और सार्थक जीवन जिया है जिसमें सुख, शांति और समृद्धि है। सामाजिक दायित्वों के निर्वहन के लिए विजय जी की फ्लैगशिप कंपनी बदरपुर असम में विवेकानंद केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की है। अपनी जन्मभूमि तिनसुकिया में राम गोपाल गाड़ोदिया चैरिटेबल ट्रस्ट के अंतर्गत होम्योपैथी क्लिनिक का संचालन किया जाता है। इसके अतिरिक्त पृथ्वी चैरिटेबल ट्रस्ट कोलकाता, मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी, महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल, वन बंधु परिषद, स्वदेशी जागरण मंच एवं अनेक ऐसी चैरिटेबल संस्थाएं हैं जिनसे विजय जी गहराई से जुड़े हैं। CII, ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एवं वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम जैसी ट्रेड बॉडीज से भी विजय जी सक्रियता से जुड़े हैं। विजय जी, वाह जिंदगी सीजन 2 के इस एपिसोड को आज लाखों लोग देख रहे हैं, तो आप इस प्रोग्राम के माध्यम से हमारे इन लाखों दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? चांदनी, मैं वाह जिंदगी के माध्यम से लोगों को बहुत क्लियर कट एक मैसेज देना चाहूँगा कि मैं पूजा पाठ में कुछ कम विश्वास रखता हूँ। मैं एक ही चीज़ में विश्वास रखता हूँ, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। काम करो, आगे बढ़ो। गुड डिसिप्लिन इज सेल्फ डिसिप्लिन विच लीड टू सेल्फ इम्प्रूवमेंट। तो ये 3-4 चीज़ें यदि हर कोई इंसान अपने जीवन में उतार लें तो सफलता उनके कदमों पर कदम छुएगी और वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। मेरा ये बहुत क्लियर कट मैसेज वाह जिंदगी के सारे दर्शकों को, सारे परिवार को हैं। विजय जी, आप वाह जिंदगी सीजन 2 का हिस्सा बने, आपने हमसे एक खास मुलाकात की, हमारे दर्शकों के साथ एक मुलाकात की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चांदनी जी, ये मेरे लिए भी खुशी की बात है कि मैं वाह जिंदगी परिवार का एक सदस्य बना और आप लोगों ने
जो मेरे को इसमें जोड़ा, मैं भीतर से बहुत प्रफुल्लित हूँ, बहुत खुशी है मेरे को। विजय जी गाड़ोदिया एक मोटिवेटर, टीम के नायक और कुशल संगठन करता है। अपने अध्यवसाय, लगन और निष्ठा के बल पर उन्होंने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त की है। अपने गुणों के बल पर उन्होंने एक सफल और सार्थक जीवन जिया है, जिसमें सुख, शांति और समृद्धि है। उन्होंने न केवल अपनी बल्कि अपने संपर्क में आने वाली हर व्यक्ति की जिंदगी को बनाया है वाह जिंदगी। तो ये थी विजय गरोडिया जी की आत्मकथा। उनके साथ फिल्म बनाने के दौरान मुझे काफी कुछ सीखने को मिला, समझने को मिला। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं प्रेरणा ली होगी, सीखा होगा। हमारा मकसद तो बस इतना ही है कि हम आपके सामने ऐसी आत्मकथा लाए जिससे आप ना सिर्फ अपनी पर अपने साथ साथ जुड़े हजारों लाखों लोगों की जिंदगी को बनाए वाह जिंदगी। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा, यह आत्मकथा कैसी लगी, अपना सुझाव हमें जरूर दे, क्योंकि उसी से हमें सीखने को मिलेगा और आखिर हम और कुछ अच्छा और कुछ नया आपके सामने लाएंगे। इसके साथ ही साथ अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जिसने ना सिर्फ अपनी पर अपने साथ साथ न जाने कितने लोगों की जिंदगी को वाह जिंदगी बनाई है, तो हमसे संपर्क करें। हम उन पर फिल्म बनाकर वाह जिंदगी सीजन 2 के माध्यम से अपने लाखों दर्शकों के सामने लाएंगे। फेसबुक पर वाह जिंदगी परिवार नाम से एक ग्रुप क्रिएट किया गया है। आप भी इस ग्रुप में शामिल हो और वाह जिंदगी टेलीविजन शो से संबंधित जानकारी इस ग्रुप से प्राप्त करें। साथ ही साथ फेसबुक ग्रुप से और इस टेलीविजन शो के माध्यम से एक नई पहल शुरू की गई है कि आप ये बताएं कि किस प्रकार कार्य कर आप न केवल अपनी बल्कि औरों की जिंदगी को बना सकते हैं वाह जिंदगी। अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपका सुझाव आपके फोटो के साथ हम लाखों दर्शकों के सामने लाए, तो आप हमें वो सुझाव व्हाट्सएप या फिर फेसबुक पे पोस्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 093317223031। तो तुरंत उठाइए अपना मोबाइल और भेजिए हमें अपनी सलाह कि कैसे बन सकती है न केवल आपकी बल्कि हजारों लोगों की जिंदगी वाह जिंदगी। तो आज का हमारा यह एपिसोड यहीं तक। अपने और अपने परिवार की खुशियों का, उनकी सेहत का ख्याल रखिएगा।